हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हाइलाइट्स करवाने के बाद हम पहुंचे घर, और घर जाने के बाद हम निकल गए थे कुछ खाने पीने के लिए, मतलब डिनर के लिए। तो मैं, परी और उसके भैया, तो हमने जाना वैसे कहीं और था, लेकिन हम पहुंच गए वाइट एंड ब्लिस में। तो ये है वहाँ का अंदर का सिनेरियो। देखो कितना ब्यूटीफुल है और कलरफुल है और इतना अट्रैक्टिव है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये कितना सुंदर है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। हमने वैसे कहीं और जाना था, लेकिन वो जगह बंद हो गई थी, तो मैं अब उसका नाम नहीं लूँगी। तो उसके बाद हम निकल पड़े थे इस तरफ को, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर रेस्टोरेंट लगा, और मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई थी, मैं भी और परी भी और उसके भैया भी। तो मैं कुछ ख़ास रेडी होके भी नहीं आई थी, क्योंकि हम कहीं और ही जा रहे थे, मतलब मेरे घर के नज़दीक ही जा रहे थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो हमने ऑर्डर कर ली थी अपने लिए। तो ये फ़र्स्ट हमारा ऑर्डर आ गया था स्टार्टर्ड, ये बर्गर। तो परी को खाना था बर्गर, तो ये देखो स्माइली बना के, और मैं और परी तो सीधे खाने लग पड़े थे। और ये इसका एक्सप्रेशन देखो, मेरी तरफ देख रही है और ऐसे शॉकिंग शॉकिंग सा रिएक्शन दे रही है। और टेस्टी था बर्गर। वैसे मैं आपको रिव्यू देती रहूँगी। मेरे ब्लॉग्स वैसे डेली लाइफ से हट के अब फूड ब्लॉगिंग पे आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ज़्यादा फूड ब्लॉगिंग ज़्यादा ही कर रही हूँ, और मुझे, क्योंकि मैं फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन खाने में मुझे ना ऐसे स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने मंगवाई थी ये नूडल्स, वेज नूडल्स, और उसमें स्पाइसी मैंने चटनी ऐड करी। और ये जो मैंने दिखाया था टबैको सॉस था, आई थिंक ये मुझे परी ने बताया था कि ये यूट्यूब में काफ़ी ट्रेंडिंग है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है बुआ। मुझे तो पता नहीं था, और मैंने वो भी डाला, लेकिन मुझे उससे भी कुछ खास स्पाइसी नहीं लग रही थी। तो फिर हम नूडल्स खा रहे थे, तो नूडल्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, इसका टेस्ट ओके ओके ही था। परी को तो पसंद आई, क्योंकि वो थोड़ा लाइट लाइट ही था उसका टेस्ट, कुछ खास नहीं था, मतलब कुछ स्पाइसी जैसा नहीं था। तो मुझे तो ओके ओके ही लगा इसका टेस्ट। और बट हम खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, इस प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, और अपना डिनर भी कर रहे थे। तो परी देखो, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ये होती है, कैसे कैमरा अपनी तरफ करके और खा रही है। और मैं इसको बोल रही थी कि ज़रा अच्छे से खाओ, परी को भी सॉस डालो, इनको कह रही थी अब इसके भैया को। और ये आई थिंक मेरी सेकंड बाइट है, और मेरा रिएक्शन देख सकते हो आप, मुझे ये ओके ओके ही लगी थी नूडल्स। तो यहाँ का वैसे जो थर्ड आएगा हमारा मेन कोर्स जो हमने मंगवाया था, तभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती है और क्या ओके ओके होती है। बाकी तो सब ठीक था। और इन्होंने बैकग्राउंड पे पियानो साउंड प्ले किया था, जो जिससे बड़ी ही ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही थी। तो परी को भी ये प्लेस काफ़ी पसंद आया था, और मेरे हस्बैंड को भी। पर यह था कि हमें जाना कहीं और था, और हम आ कहीं और गए। पर चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेन कोर्स में हमने मंगवाया था ये कीमा नान विद ग्रेवी। तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। ये परी को भी बहुत पसंद आई, और उसके भैया को भी बहुत पसंद आई, और मुझे भी बहुत पसंद आई। तो बेसिकली इस प्लेस की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे नॉन वेज हमें, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, और नॉन वेज टेस्टी था अकॉर्डिंग टू वेज। क्योंकि नूडल्स तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई यहाँ की। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जगह की नूडल्स, तो जहाँ पे भी मैं जाती हूँ नूडल्स तो मैं ऑर्डर करती ही हूँ, नूडल्स हो या मैगी हो। तो मुझे यहाँ की नहीं पसंद आई, बट मुझे ये कीमा नान पसंद आई, और इसकी ग्रेवी भी काफ़ी स्पाइसी थी और यमी थी, तो मुझे पसंद आई। और परी भी बड़े मज़े से खा रही थी, और मुझे अच्छी लगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये फूड ब्लॉगिंग अच्छी लगती होंगी। तो मैं, अगर आप मुझे मतलब कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है, तो मैं ऐसे ही मतलब कंटेंट लाती रहूँगी, और मतलब
अच्छा लगता है। तो जैसे गेट रेडी विद मी तो मैं बनाती हूँ, बट ईट विद मी मतलब आप भी मेरे साथ ब्लॉगिंग में खाते ही होंगे, आपको भी मज़ा आ ही रहा होगा। तो मैं ऐसी वीडियोस भी लाया करूँगी, मतलब ब्लॉग बनाऊँगी खाने का भी। और तो इंटरेस्टिंग होता है वैसे। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या-क्या मतलब मैं कंटेंट लाऊँ, या मैं किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे एक बूमरैंग तो बनता है। तो डिनर करके हम चल पड़े थे अपने घर। तो हमने ले लिया था यहाँ से एग्ज़िट। तो जाते-जाते आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। और मुझे तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब चंबा का ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, और मैं दोबारा भी यहाँ पे आना चाहूँगी। आई होप कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।